नारायण 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 नारायण। श्री वेदव्यास द्वारा प्रणीत महाभारत में शांति पर्व में राजधर्म पर उपदेश देते हुए भीष्म पितामह ने श्री युधिष्ठिर जी महाराज को एक दिव्य उपाख्यान सुनाया। वह उपाख्यान इतना दिव्य है, यदि जीव के जीवन में सत्य को रखना हो, धर्म को रखना हो, बल को रखना हो, लक्ष्मी को रखना हो, तो निश्चित रूप से शील का रक्षण परम आवश्यक है। शील के आश्रय में ही यह रहते हैं, जिन्हें हम धर्म जानते हैं, जिन्हें हम सत्य जानते हैं, जिन्हें हम सदाचार के रूप में जानते हैं, जिन्हें हम बल के रूप में जानते हैं और जिन्हें हम लक्ष्मी के रूप में जानते हैं। या 5 के 5 जहाँ शील रहता है वहीं पर रहते हैं। श्री भीष्म पितामह जी ने एक बड़ी दिव्य चर्चा सुनाई है। उन्होंने युधिष्ठिर जी महाराज को कहा कि जिस समय प्रहलाद जी महाराज त्रिलोकी के राजा थे, प्रहलाद जी के पास संपूर्ण त्रिलोकी का राज्य था। उस समय उनके पास में सब कुछ था। एक दिन उसी समय इंद्र ने गुरु बृहस्पति जी महाराज से प्रश्न किया कि आप कृपा करके हमको एक बात बताइए कि हमारे जीवन में पुनः यह सब राष्ट्र की प्राप्ति कैसे हो, धन की प्राप्ति कैसे हो, सुख की प्राप्ति कैसे हो, आप कृपा करके हमको बताइए। तो गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि इस रहस्य को आप शुक्राचार्य जी से पूछिए। बाद में शुक्राचार्य जी से जाकर जब देवताओं के अधिपति इंद्र ने जाकर प्रश्न किया तो उन्होंने कहा इस रहस्य को आप श्री प्रहलाद जी से पूछिए। तो इंद्र प्रहलाद जी के पास में ब्रह्मचारी का वेश धारण करके गए और उनसे सीखना चाहते थे। तो बहुत काल तक उनकी सेवा में रहे, और जब बहुत काल तक सेवा में रहे, क्योंकि गुरु के समान उन्होंने उनकी सेवा की और बहुत सेवा की, तो एक दिन प्रहलाद जी प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के प्रहलाद जी महाराज ने इंद्र जो ब्राह्मण के वेश में थे उनसे कहा कि आप हमसे कुछ बर मान लीजिए, कुछ हमसे मांग लीजिए। उस ब्राह्मण बने हुए इंद्र ने कहा कि यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो यदि राजन प्रसन्नस्त्वं मम चेदिच्छसि प्रियम भक्तः शीलमिच्छामि भवतः शीलमिच्छामि प्राप्तुमेष वरो मम। यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं और आपका मानस मुझे वर देने का है तो मुझे शील वर के रूप में दे दीजिए। प्रहलाद जी महाराज ने बड़े प्रसन्न होकर के उनको कहा कि मैं शील तुम्हें देता हूँ और शील तुम प्राप्त करो। इंद्र ने जैसे ही शील प्राप्त करके वहाँ से प्रस्थान किया, थोड़ी देर के बाद प्रहलाद के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और वह पुरुष के रूप में परिणित हुआ। प्रहलाद जी महाराज ने पूछा कि आप कौन हो और मेरे शरीर से क्यों निकल कर जा रहे हो? उस पुरुष ने कहा कि मैं शील हूँ, आपने मुझे ब्रह्मचारी जी को दे दिया है, ब्राह्मण देवता को दे दिया है, अब मैं उनके पास जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप जाइए। थोड़ी देर के बाद उनके शरीर से एक और तेज पुंज प्रकट हुआ, उससे एक पुरुष जाने लगा। तो श्री प्रहलाद जी महाराज ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा मुझे धर्म समझिए, क्योंकि जहाँ शील रहता है वहीं मैं रहता हूँ, और आपने शील को ब्रह्मचारी जी को दे दिया, बटुक को दे दिया,
वो चले गए, उनके शरीर में जाकर रहेंगे, वहीं निवास करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप जाइए। और जैसे ही तीसरे रूप में उनके शरीर से तेज निकला और निकल करके वह तेजस्वी पुरुष जाने लगा, तो पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने कहा कि मैं धर्म हूँ, और जहाँ मैं सत्य हूँ, जहाँ धर्म रहता है मैं सत्य रहता हूँ, उसके साथ में मैं जा रहा हूँ। कहा ठीक है, आप भी जाइए। बाद में श्री प्रहलाद जी महाराज ने देखा कि उनके शरीर से एक तेज और निकल रहा है। पूछा आप कौन है? उसने कहा मुझे सदाचार समझिए। तो आप भी जाना चाहते हैं? बोले हाँ, मैं जाना चाहता हूँ। तो जाइए। उनको भी विदा कर दिया। तस्मिन् गते महाशब्दः शरीरात् तस्य निर्ययौ, एक शब्द हुआ और उस शब्द से एक पुरुष प्रकट हुआ तेज में। उससे पूछा गया तुम कौन हो? उसने कहा मैं बल हूँ, और जहाँ ये गए हैं, हमारे सदाचार गया, वहाँ मैं भी जा रहा हूँ। उनका भी स्वागत कर दिया, वो भी चले गए। उसके बाद में उनके शरीर से एक तेज निकला और वह स्त्री के रूप में प्रकट हुआ, शक्ति के रूप में प्रकट हुआ। अब पूछा कि आप कौन हैं? प्रहलाद जी ने कहा, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम श्री है। तो आप भी हमको छोड़कर जा रही हैं? बोले हाँ, जिनके पास जहाँ शील रहता है वहीं मैं रहती हूँ। प्रहलाद जी ने बहुत प्रार्थना की कि आप तो हमको ऐसे समय पर मत छोड़िए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा तो वहाँ ही जाना होगा, इसलिए मैं रुकने वाली नहीं हूँ। क्योंकि जहाँ शील रहता है, शीलेन ही त्रयो लोकास त्वया धर्मज्ञ निर्जिता। आपने शील के माध्यम से ही त्रिलोकी पर विजय प्राप्त किया था, इसलिए निश्चित रूप से अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। धर्मः सत्यम तथावृत्यम बलम चैव तथाप्यहम शीलमूला महाप्राज्ञ सदा नास्त्र यत्र संशयः। जहाँ पर ये रहते हैं वहीं पर मैं रहती हूँ। ऐसे करके जब लक्ष्मी जी जाने लगी तो निश्चित रूप से प्रहलाद जी महाराज को बड़ी पीड़ा हुई और निकलकर वो चली गई। भीष्म पितामह ने समझाया कि निश्चित रूप से युधिष्ठिर लक्ष्मी के शील के जाने के बाद ये सब उनका साथ छोड़ करके चले गए, और जैसे साथ छोड़ करके चले गए तो वह धनहीन हो गए, त्रिलोकी का राज्य उनसे चला गया, वह निस्तेज हो गए। तो निश्चित रूप से युधिष्ठिर जी महाराज को फिर बाद में हमारे भीष्म पितामह ने बताया कि शील कहते किसे हैं? अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानं च शीलमेतत् प्रशस्यते। संसार में किसी से भी द्रोह न करना, और द्रोह केवल हृदय से नहीं, कर्मणा मनसा गिरा, मेरे कर्म भी द्रोह संबंधी नहीं होने चाहिए। मेरा मानस भी किसी के अकल्याण का चिंतन न करे, और मेरी वाणी से भी किसी प्रकार का किसी का द्रोह संबंधी वाक्य न निकले। और जितना सामर्थ्य हो उसके आधार पर लोगों को सुविधा, संपत्ति, सम्मान का दान देते रहना चाहिए। इसी का नाम शील है। तो हमारे श्री भीष्म पितामह ने इस प्रकरण से हम सबको यही शिक्षा दी है कि अगर हमारे जीवन में हमको बल चाहिए, सत्य चाहिए, सदाचार चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, ये सब चाहिए यदि, तो हमें शील का वर्ण जरूर करना चाहिए। शील हमारे जीवन से कभी न जाए, और यह शील हमें निश्चित रूप से भगवान तक पहुंचा देगा। इसी का नाम शील है। शील का परित्याग नहीं होना चाहिए। नारायण 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 नारायण।